अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 फिज़िक्स का लेक्चर है 12, जिसमें हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2.5, 2.8 और 2.10 को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे इसके चैप्टर सेकंड के। अगर आप लोगों को डायरेक्ट को न्यूमेरिकल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले 2.5 को देख लेते हैं, इसमें वो क्या कह रहे हैं। आ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये इनिशियली ट्रेवलिंग जो उसने दिया हुआ है, ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये मेरे पास है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगी, हमने डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखी है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब हमें पता है कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 सेकंड। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है इनको 1000 से और डिवाइड करवाया है 3600 से। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो काट देते हैं। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट गए। 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो ये मेरे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन उसने हमें दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम था 10 सेकेंड। अब हमने एस फाइंड करना है। तो आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन आती होंगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे पास टाइम भी आता है और डिस्टेंस भी आता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आता है, लेकिन हम सेकंड ही इस्तेमाल करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि उसने साथ एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करूँगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मैंने आखिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही क्यों इस्तेमाल किया है। अगर हम फर्स्ट वाली करते हैं तो उसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र आता है, ऐसा ही है ना। अगर हम थर्ड वाली करते हैं तो उसमें भी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, उसमें भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है। डाटा गिवन डाटे को देखा जाए तो इसमें हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी और साथ एक्सेलरेशन और टाइम। तो ये बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाएगा। अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं, ऐसा हमने फाइंड करना है, इसको वैसे रहने देते हैं। वी आई मेरे पास था 5, जो अभी इसको कन्वर्ट किया है 18 किलोमीटर पर आवर को, 5 ही निकला था। टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड प्लस 1/2 ए मेरे पास कितना है, एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है और टाइम है 10। तो 10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर मीन 10 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 5 10 आर 50 प्लस 1/2 और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाती है, ये 2 इस 2 के साथ कट गया। क्या आ गया मेरे पास, 50 प्लस 100। तो जब आप लोग इसको ऐड करवाओगे तो ये 150 आ जाएगा। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना निकला है, 150
मीटर। समझ आई है? बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की है। मैंने आपको बता दी है वजह कि मैंने ये ही क्यों इस्तेमाल की है। यही मेरे पास इसका क्या है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 2.8 अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर with an average velocity of 20 meter per second, then it travel in the same direction। अब इसके ना आप लोगों ने दो हिस्से कर लेने हैं क्वेश्चन के। एक आप लोगों ने कर लेना है यहाँ तक रख सकते हो। दूसरा मतलब कार है, कार चल रही है। पहले मैं ना यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करो मेरे पास कार है, तो यहाँ से वो ना चलना स्टार्ट किया है उसने। कितना फासला, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 10 किलोमीटर। स्पीड कितनी है उसकी, 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट उसने दोबारा उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है और उस वक्त उसने जो फासला तय किया है वो मेरे पास है 0.8 किलोमीटर और वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछा है डिटरमाइन, लास्ट लाइन में उसने लिखा है डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। मीन्स के यहाँ से लेके जो जहाँ तक उसने सफ़र किया है हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो मैंने सिंपल इसके दोनों पार्ट को लिखा है, दरमियान में लाइन लगा दी है। S1 मेरे पास था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को हम मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,000 मीटर। इसी तरह और V1 है तो वो मेरे पास थी, इसकी पाथ 1 की कह दो 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह पाथ सेकंड को देख लेते हैं, इसमें भी उसने 0.8 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.8 मल्टीप्लाई 1000 तो ये मेरे पास आ जाएगा 800 मीटर। और सेकंड पाथ की वेलोसिटी मेरे पास है 4 मीटर पर सेकंड। हमने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का फार्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने चाहिए क्या क्या चीज़ें। टोटल डिस्टेंस दोनों पाथों का हमने जमा कर लेना है ओवर टोटल टाइम। अब यहाँ पे टाइम नहीं है तो सबसे पहले हम टाइम ही निकालेंगे, फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बराबर होता है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी के। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। S1 मेरे पास कितना है, 10,000 प्लस S2 कितना है, 800। तो ये मेरे पास आ जाएगा। हमने फाइंड करना है टोटल टाइम। तो अब हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मुझे टाइम चाहिए, डिवाइड हो रहा है दूसरी जाके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, V इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों पाथ का अलग-अलग मैं टाइम निकालूंगा। S1 ओवर V1 यहाँ पे लिखा है मैंने। S1 की वैल्यू मेरे पास थी 10,000, V1 कितना था 20। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले T1 को, ये 0 के साथ कट गया।
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 सेकेंड। इसी तरह T2 भी निकाल लेते हैं। S2 मेरे पास था 800 ओवर V2 मेरे पास है 4, चेक कर लेते हैं 4 ही है, 4 ही है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये मेरे पास निकला है 200 सेकेंड। T2 मेरे पास निकला है 200 सेकेंड। हमने टोटल निकालना है तो दोनों को प्लस कर देंगे। T1 मेरे पास है 500 प्लस T2 मेरे पास है 200, ये टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 700 सेकेंड। अब यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने शुरू में लिखा था, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल थी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना निकला था, आप लोगों ने वो वैल्यू लिख लेनी है यहाँ पे, और टोटल टाइम। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर नहीं है, मैं मोबाइल से ही कर लेता हूँ इसको। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.42 अब आप लोगों ने चेक कर लेना कि पीछे उन्होंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए हैं या 3, मैं यहाँ पे 2 ही लिखूंगा। और ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आई है। सिंपल यही मेरे पास इसका क्या है, राइट आंसर। शुरू से दोबारा देख लो, उसने यहाँ पे डिस्टेंस 1 पाथ का दिया, सेकंड पाथ का दिया था, तो मैंने टोटल करके टोटल डिस्टेंस तो निकाल लिया, लेकिन टाइम नहीं था। तो टाइम के लिए हमने सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल किया, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। t डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और v उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड। तो अकेले अकेले पाथ का मैंने टाइम निकाल लिया, फिर प्लस किया उसको, और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट किया, तो मेरे पास निकला है 15.42। नेक्स्ट करते हैं हम, लास्ट वाला है ये 2.10। मेरे पास है नेक्स्ट 2.10। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो डैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। मीन्स के एक बॉल है, उसको ना हिट किया गया है। एन ऑब्जर्वर नोट्स इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। मीन्स के अब इसको अगर हिट किया गया है तो जाएगी कहीं मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे जाके वो बेशक वो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से के लिए क्यों ना रुके, वो रुक के फिर नीचे आएगी ना। यही तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि वो ऊपर ही रहेगी। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, वी आई हमने फाइंड करना है। तो ऊपर जाके जो बिल्कुल रुकेगी, थोड़ी बिल्कुल मैंने आप लोग बता दिया है ना, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में के लिए क्यों ना रुके, वो रुकेगी लाजमी। तो वी एफ क्या होगा हमारे पास, 0। इफ़ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अब बॉल को जब हिट किया गया है तो ग्राउंड से जो इसका फासला है वो 1 मीटर है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमने इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो h1 उसने हमें दिया हुआ है, हमने टोटल हाइट फिर निकालनी पड़ेगी। मीन्स के h2 भी हमें निकालना पड़ेगा। और बॉल ऊपर को जा रही है, जब ऊपर को जा रही हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम जी की कीमत क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जी की कीमत माइनस में इस्तेमाल करूँगा। गिवन डाटा मैंने लिख दिया है, टोटल हाइट हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे
वी आई को फाइंड करूंगा। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी मेरे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आता है। तो यहाँ पे हाइट का जिक्र हो रहा है तो ए की जगह पे जी टी साथ आ जाएगा। ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वी एफ मेरे पास कितना है 0, वी आई फाइंड करना है, जी की कीमत है -10 और टाइम उसने हमें दिया है कि 3 सेकेंड। टाइम कितना है 3 सेकेंड। 10 3s are 30। अब ये -30 या दूसरे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। समझ आइए। अब हमने टोटल हाइट निकालनी है। h1 उसने दिया हुआ है, जब उसको बॉल को हिट किया है ग्राउंड से, ज़मीन पे रख के तो नहीं करेंगे ना, उसको थोड़ा सा ऊपर होगी बॉल तो फिर ही उसको हिट कर सकते हैं। h1 उसने दिया तो हम h2 को फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s होता है तो मैं इसको h2 कह दूंगा, वी आई टी प्लस 1/2 ए की जगह पे जी टी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, h2 हमने फाइंड करना है, इसको वैसे रहने दिया है। वी आई मेरे पास है अभी निकाल के हटे हैं 30। टाइम कितना था 3, 1/2 जी की वैल्यू -10 और टाइम कितना था 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 90 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 2 5s are 10, 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 90 माइनस 9 5s are 45, सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये मेरे पास आ गया 45। h2 मेरे पास निकला है 45 मीटर। हमें चाहिए टोटल, तो हम सिंपल यहाँ पे h1 और h2 को ऐड कर देंगे। टोटल के लिए h1 प्लस h2, h1 कितना था 1 मीटर, h2 अभी निकाल के हटे हैं 45 मीटर, तो दोनों को ऐड करवाओगे तो ये आ जाएगा 46 मीटर। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर है। सिंपल न्यूमेरिकल था ये भी। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।